तो को राधे राधे। आशा करती हूँ सभी अपने घर में अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। राधा रानी की कृपा सब भक्तों पर बनी रहे। आज मैं बहुत ही सच्ची घटना पर एक आधारित की स्टोरी लेके आ गई हूँ। आप सबसे निवेदन है कि प्लीज ध्यान पूर्वक और प्रेम से सुनिए। जी महाराष्ट्र के एक श्री नामदेव जी महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत थे। वे विठ्ठल भगवान के बहुत ही बड़े भक्त हुआ करते थे। उनका ध्यान सदा विठ्ठल भगवान के दर्शन भजन और कीर्तन में लगा रहता था। संसार कार्य में उनका जरा भी मन नहीं लगता था। वे एकादशी व्रत के प्रति पूरी निष्ठावान से व्रत करते थे। उस दिन जल भी नहीं पीते थे। एकादशी की संपूर्ण रात्रि को नाम कांति करते थे, नाम कीर्तन किया करते थे। एकादशी को वो ना अन्न खाते और ना किसी को अन्न खिलाते। एक दिन एकादशी की रात्रि को हरि नाम कीर्तन कर रहे थे। उनके साथ उनके अनेक भक्त भी कीर्तन कर रहे थे। अचानक एक भिक्षुकारी हड्डी का ढांचा मात्र एक बूढ़ा ब्राह्मण उनके द्वार पर आया और बोला, मैं अति भूखा हूँ, मुझे भोजन कराओ, अन्यथा मैं भूख के मारे मर जाऊंगा। श्री नामदेव जी बोले, मैं एकादशी को ना अन्न खाता हूँ और ना ही अन्न किसी को खिलाता हूँ। अति ब्राह्मण देवता प्रतिकाल सूर्योदय का इंतजार करें। व्रत का पालन करके आपको पेट भर भोजन कराऊंगा। ब्राह्मण बोले, मुझे तो अभी ही भोजन चाहिए, मैं 120 वर्ष का बूढ़ा हूँ। एकादशी व्रत 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के लोगों के लिए है। मैं भूख से मर जाऊंगा और तुमको ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। श्री नामदेव जी ने कहा, ब्राह्मण देवता चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको भोजन नहीं करा सकता, कृपया आप सुबह तक की प्रतीक्षा करें। श्री नामदेव जी के इस व्यवहार से प्रति अन्य गांव वासियों ने नामदेव जी को कहा, बड़े जिद्दी हैं और ब्राह्मण को भोजन देना चाहिए। परंतु ब्राह्मण ने भोजन लेने से इनकार कर दिया और कहा, यदि मैं भोजन ग्रहण करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ नामदेव से ही करूंगा। श्री नामदेव जी ने जब ब्राह्मण को भोजन ना दिया तो कुछ समय में उस प्राण पक्षी उड़ गए। वह उपस्थित सभी लोग श्री नामदेव जी के प्रति अपशब्द कहने लगे और उन्हें हत्यारा कहकर संबोधित करने लगे। श्री नामदेव जी ने कुछ न बोला, पुरकार विठ्ठल भगवान के भजन और कीर्तन में लगे रहे तथा एक पल के लिए उठे और मृत शरीर को ढक कर रख दिया। वे मृत देह के समक्ष नाम कीर्तन करते रहे। प्रत्येकाल श्री नामदेव जी ने व्रत पारण किया और एक चिता बनाई। स्वयं उसे ब्राह्मण के प्रति शरीर को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गए। चिता का प्रज्वल किया गया। जब आग की लपेट श्री नामदेव जी तक पहुंचने वाली ही थी तो अचानक वह ब्राह्मण उठा और श्री नामदेव जी को उठाकर चिता से बाहर कूद पड़ा। नामदेव जी को कुछ समझ पाते बूढ़ा व्यक्ति अंतर ध्यान हो गया। वह स्वयं विठ्ठल भगवान ही उनकी परीक्षा लेने आए थे। इस घटना को देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए और श्री नामदेव जी की जय जयकार करने लगे। धन्य हैं श्री नामदेव जी। चिता में प्रतीक्षा का प्रकाश, ज्ञान का दीपक जले, तभी ठाकुर जी का निराकार स्वरूप दिखाई दिया। चिता है भगवान की शरण से चिता रूपी दीपक जलने का प्रयास मानव को करना चाहिए। मानव को अज्ञानता से लड़ना नहीं चाहिए, मगर आलोचन और अज्ञानता का चर्चा करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। सभी भक्ते बोलो राधे राधे। तो को राधे राधे। आशा करती हूँ सभी अपने घर अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। राधा रानी की कृपा सब भक्तों पर बनी रहे। आज मैं बहुत ही सच्ची घटना पर एक आधारित